जय मसीह की मेरे भाइयों एवं बहनों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आज के दिन में संभाले, आज की संध्या में संभाले और हम सबको संभाल के रखा है परमेश्वर अब तक। इसके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और आज मैं परमेश्वर ने मुझसे जो वचन बात किया है उसको मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो भाइयों बहनों, वचन ये है गलातियों का चैप्टर अध्याय 6। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो जो तुम आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। आमीन। तो भाइयों बहनों, इसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बोल रहे हैं? कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। सबसे पहले हमको अपने आप को ये जांचना है कि हम आत्मिक है कि नहीं। कहीं हमारे जीवन में संसार की अभिलाषाएं समा तो नहीं गई, संसार के जो सुंदरता है उसके कटाक्ष में हम फंसे तो नहीं हैं, संसारिक लोगों के साथ उठना बैठना, अपने बोली भाषा के माध्यम से कि हम क्या बोल रहे हैं, कोई बुराई कर रहे हैं, किसी का हंसी उड़ा रहा है या किसी के चरित्र के ऊपर अगर वो अवहेलना कर रहे हैं तो क्या हम उसमें साझी हो रहे हैं? या अपने घर में हमारा माहौल कैसा है, किसी के साथ हमारा झगड़ा लड़ाई है? अगर ऐसा है मेरे भाई और बहनों तो हम बिल्कुल भी आत्मिक नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें यही बोल रहे वचन में, यदि तुम आत्मिक हो तो यदि कोई भाई और बहन अपराध में फंस गए तो उसको नम्रता के साथ संभालो और गुस्सा के साथ नहीं डांटना है, क्रोध के साथ नहीं डांटना है, चिल्लाना नहीं है। ये गलत कर रही है, व्यभिचार में है या ये गलत काम में, कलीसिया में है, देख लो फॉर एग्जांपल के लिए कोई गलत कर रहा है, झूठ बोल रहा है या कोई तंबाकू का सेवन कर रहा है तो हम ये सोचते हैं कि वो गलत कर रहा है, उसको क्रोध के साथ डांटते हैं, है ना। तो ये चीज़ नहीं करना। नम्रता के साथ, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, नम्रता के साथ हमको उसको समझाना है और अपने आप को भी जांचना है कि हम आत्मिक है कि नहीं। हम आत्मिक है तभी हम उसको नम्रता के साथ समझा सकते हैं, नहीं तो हमको कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि लिखा है वचन में, यदि तेरे आँख में लट्ठा है तो दूसरे के आँख का लट्ठा क्यों देखता है, पहले अपने आँख का लट्ठा निकाल। ये वचन में लिखा हुआ है ना। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि चौकसी रख करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। ठीक है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी कर सको। एक दूसरे का भार उठाना है। आज मैं गिरी पाप में तो जो भाई बहन मुझे देख रही नहीं, ये गलत करी तो मुझे बिल्कुल भी टोक सकते हैं कि बहन ये गलत है, या मैं किसी को देखूँ तो मैं टोक सकती हूँ। हमको